हेलो एवरीवन, आई एम कनिका चौहान। तो आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच। तो जो पीएच का कॉन्सेप्ट है वो सोरेनसन ने दिया था। सोरेनसन ने दिया था 1909 में। तो इसको ऐसे समझते हैं कि जैसे मान लो 3 ग्लास है, उसमें हमने 3 सॉल्यूशन ले लिए। एक में लेमन जूस ले लिया, एक में वाटर ले लिया और एक में ले लिया सोप सॉल्यूशन। तो जो लेमन सॉल्यूशन है जिसमें, तो वो एसिडिक होता है और जो वाटर है वो न्यूट्रल होता है, और जो जो सोप सॉल्यूशन है वो होता है बेसिक नेचर होता है उसका। तो इसको मेजर कैसे करेंगे? तो साइंटिस्ट इसको मेजर करते हैं पीएच से। तो यहाँ पे जो पी होता है, यहाँ पे जो पी का मतलब होता है पोटेंस। पी का मतलब होता है पोटेंस, और ये जो पोटेंस है ये जर्मन वर्ड है। पोटेंस का मतलब होता है पावर। तो और ये यहाँ पे एच मतलब होता है, यहाँ पे एच होता है हाइड्रोजन। तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन। यानी हाइड्रोजन की जो पावर होती है वो होती है पीएच। तो किसी भी सॉल्यूशन का एसिडिक और बेसिक नेचर को मेजर करता है पीएच। तो पीएच को हम कैसे डिफाइन करते हैं? तो पीएच इज डिफाइंड एज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन, इसे बोलते हैं पीएच। तो जो नेगेटिव लॉगरिथम है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का, उसको पीएच बोलते हैं। अब इसका जो फॉर्मूला है उसको देखते हैं। तो ये पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। यानी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का जो नेगेटिव लॉगरिथम है उसको हम पीएच बोलते हैं। तो पीएच से क्या करते हैं, किसी भी सॉल्यूशन की एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर उसको मेजर करते हैं। तो अब यहाँ पे हाइड्रोजन आयन्स है, इसका इम्पॉर्टेंट रोल है। तो अब हम देखते हैं, अगर हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है, अगर वो इंक्रीज़ होती है तो जो पीएच है, पीएच वो डिक्रीज़ हो जाती है। और जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, जो एसिडिक नेचर है वो इंक्रीज़ हो जाता है। और अगर हाइड्रोजन आयन्स की जो कंसंट्रेशन है वो अगर डिक्रीज़ होती है तो जो पीएच है वो इंक्रीज़ हो जाती है। और जो अब यहाँ पे क्या होगा, जो बेसिक नेचर है वो इंक्रीज़ होता है। तो ये हमने ये देख लिया, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन से क्या फ़र्क पड़ता है पीएच पे। तो अब इसको ऐसे लिख सकते हैं कि पीएच इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन आयन्स कंसंट्रेशन। यानी कि जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन्स की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज़ होगी तो जो पीएच है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। तो जो पीएच है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एसिडिक स्ट्रेंथ की। तो जैसे जैसे जो पीएच है वो जैसे जैसे डिक्रीज़ होगी तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। और जो पीएच है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बेसिक स्ट्रेंथ की। यानी जैसे जैसे पीएच इंक्रीज़ होगी तो जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इसको हम ऐसे शॉर्ट में देख लेते हैं। तो ये हो गया पीएच का एसिडिक स्ट्रेंथ से क्या रिलेशन है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और पीएच का बेसिक स्ट्रेंथ से क्या रिलेशन है, तो पीएच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ। तो ये हमने देख लिया एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ को। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पीएच स्केल। तो पीएच को मेजर करने के लिए एक स्केल होता है। तो जैसे ये हमने स्केल ले लिया, यहाँ पे क्या होता है, ये 0 से 14 पे होता है और यहाँ पे सेंटर पे क्या होता है, 7 होता है। तो ये जो 7 है वो होता है न्यूट्रल। और इसको ऐसे लिखते हैं, ये 0 से 7 है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6।
तो ये इसकी वैल्यूज़ होती हैं 1 2 3 4 5 6, ये 7, फिर यहाँ पे 8 9 10 11 12 13 और ये 14। तो ये 11 12 13 और ये 14। तो अब इसको ऐसे देखते हैं कि अब यहाँ से हम राइट से लेफ़्ट की तरफ जाते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो pH की वैल्यूज़ है ये डिक्रीज़ हो रही है। ये pH यहाँ पे डिक्रीज़ हो रही है 6 to 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो जो pH डिक्रीज़ हो रही है इसका क्या मतलब है, जो एसिडिक नेचर है वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ पे हम जाएंगे तो जैसे जैसे pH डिक्रीज़ होगी तो एसिडिक नेचर है वो इंक्रीज़ होगा। तो ऐसे कह सकते हैं कि जैसे जो 5 है, 5 से ज़्यादा एसिडिक 3 है और 3 से ज़्यादा एसिडिक 1 है, यानी जिसकी भी pH 5 है। और अगर 5 और 4 को हम कंपेयर करते हैं तो 4 वाला ज़्यादा एसिडिक होगा और ये जो 7 है ये न्यूट्रल है। और यहाँ से हम अगर लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, pH है वो इंक्रीज़ हो रही है, pH इंक्रीज़ हो रही है। यहाँ पे 8 से 9, फिर 10, यहाँ से 14 तक जा रही है। तो pH इंक्रीज़ हो रही है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जो बेसिक नेचर वो इंक्रीज़ हो रहा है। अब मान लो हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं, ये 10 और 12 से कंपेयर करते हैं। तो अगर जिसकी मान लो कोई भी सॉल्यूशन है जिसकी pH 10 है और एक की 12 है, तो यहाँ पे ज़्यादा बेसिक कौन होगा, तो यहाँ पे बेसिक नेचर जो जिसकी pH 12 है उसका ज़्यादा होगा। तो इसको हम ऐसे देख लेते हैं। अब इसको हम ये यहाँ पे एक थोड़ा कंपेयर करते हैं। जैसे लेमन जूस है, तो जो लेमन है उसकी pH होती है 2 होती है इसकी pH, और जो नॉर्मल जो वाटर होता है उसकी pH क्या होती है, 7 होती है। और जो सोप सॉल्यूशन होता है जो, उसकी pH होती है 9 to 10। तो अब ये देख सकते हैं लेमन की pH ये 2 है, तो 2 यहाँ पे आ रहा है। तो ये क्या है, लेमन एसिडिक होता है। वाटर है, इसकी pH 7 है, तो वाटर न्यूट्रल होता है। और सोप सॉल्यूशन है वो, उसकी pH 9 to 10 है, तो ये 9 to 10 ये यहाँ पे आ रहा है। तो यानी ये जो सोप सॉल्यूशन है, ये सोप है वो बेसिक नेचर का होता है। तो ऐसे हम इसकी किसी भी सॉल्यूशन का जो एसिडिक नेचर बेसिक नेचर है उसको हम pH से चेक कर सकते हैं। तो ये हमने देख लिया कॉन्सेप्ट ऑफ pH।